सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सवाल जिसमें लाभ और हानि समान होगा लेकिन बिक्री मूल्य दो ठो दिया रहेगा। ऐसे सवाल 4-5 टाइप के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो हम लोग वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, आप लोग बेसिक मतलब सीक्वेंस में देख रहे हैं, सीरियल वाइज आप देख रहे हैं। हमारा इस वीडियो को भी सीरियल वाइज ही देखिए ताकि आप पहले वाला चीजें सीख जाएंगे तो दूसरा वाला सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा या फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा या फिर आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं होगा, है ना। तो सीक्वेंस में आप लोग देखिए ताकि ये एक्चुअली में थंबनेल में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि एक नंबरिंग दिया हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अभी जो भी वीडियो होंगे वो सीक्वेंस में होंगे, लेवल वाइज होंगे। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए ताकि आप जो है अपने जो जो भी समस्या है मैथमेटिक्स को लेके या आप सुधार सको। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल क्या कहना चाहता है? बोलना चाहता है किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि मैं पहले से बता रहा हूं कि सबसे पहले मैं बेसिक ही बताता हूं, उसके बाद शॉर्ट टेक्निक बताता हूं। बहुत जबरदस्त चीज होता है, बेसिक सीख लीजिए तो शॉर्ट टेक्निक ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बात को शुरू करते हैं। देखिए, इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो सबसे पहले कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। खरीद मूल्य तो दिया ही नहीं है तो आपको खरीद मूल्य ही मान लेना है। मान लिया मैंने खरीद मूल्य को 100 रुपया। अगर खरीद मूल्य को 100 रुपया मान लिया तो एक ठो बिक्री मूल्य आपके पास दे रखा है 1200 रुपया और एक ठो बिक्री मूल्य आपके पास दे रखा है 800 रुपया। यानी कि दो बिक्री मूल्य दिया है। अब दो बिक्री मूल्य दिया है, इसका मतलब हो सकता है दोनों में लाभ हुआ हो सकता है दोनों में हानि हुआ हो। तो बोलोगे नहीं, दोनों में लाभ नहीं हुआ है, दोनों में हानि नहीं हुआ है, बल्कि एक में लाभ हुआ है, एक में हानि हुआ है। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला बिक्री मूल्य है उसी पे लाभ हुआ होगा। तो बड़ा वाला तो 1200 रुपया है, यानी कि इसी में लाभ हुआ होगा। तो लाभ कितना हुआ? तो आप बोलेंगे लाभ बराबर होता है बिक्री मूल्य माइनस खरीद मूल्य। तो मैं कहूंगा बिक्री मूल्य 1200 रुपया है, खरीद मूल्य x रुपया है ना। बिक्री मूल्य 1200 रुपया, खरीद मूल्य x रुपया, इसका मतलब 1200 माइनस एक्स होगा। अगर इसमें लॉस हुआ है तो लॉस होने पर खरीद मूल्य बड़ा होता है और बिक्री मूल्य छोटा होता है। तो खरीद मूल्य x है तो वो आगे रहेंगे और बिक्री मूल्य 800 है तो पीछे रहेंगे। अब सवाल में बोल दिया कि जितना लाभ इस पर हुआ है इसमें बेचने पर जो हुई हानि है उनके बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे बोलना चाहता है लाभ और हानि बराबर है, ऐसे बोलना चाहता है। अगर लाभ और हानि बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि लाभ की जगह लाभ लिखूंगा और हानि की जगह हानि लिखूंगा, बस इतना ही काम करूंगा तो बस खत्म। तो आप बोलेंगे ये इधर भेजेंगे तो 2x होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 1200 प्लस 800 होगा। यानी कि x का मान जरूर होगा 1200 और 800, 2000 आ जाएगा और 2000 को 2 भाग कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो खरीद मूल्य आया वो 1000 रुपया आया, जो हमने बेसिक से बनाया। इसी बेसिक से बनाया तो देखने से ऐसा लगने लगा है कि इसको हम ट्रिक भी बना सकेंगे। ट्रिक कैसे? इस तरह से, जब भी लाभ और हानि समान समान दिया रहे, ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा दोनों बिक्री मूल्य को हम जोड़ेंगे और 2 भाग कर देंगे तो खरीद मूल्य तो आता है, जो कि ट्रिक है। ट्रिक बुरे वक्त में ये साथ छोड़ देता है, लेकिन हूबहू इस तरह के सवाल होंगे तो फिर काम आएगा। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूं आगे की तरफ। अच्छा है ना। आगे की तरफ का मतलब शॉर्ट टेक्निक की तरफ। ये जो टेक्निक अभी मैं बताऊंगा हो सकता है कि इससे लेंदी लगता हो, लेकिन सबसे जबरदस्त तरीका यही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त। बाबू, इसका मतलब खरीद मूल्य बीच में रहने वाला है, क्योंकि एक ठो बिक्री मूल्य लाभ देता है और एक ठो बिक्री मूल्य हानि दे रहा है। हानि मतलब नुकसान। तो खरीद मूल्य से एक ठो बिक्री मूल्य छोटा होगा, खरीद मूल्य से एक ठो बिक्री मूल्य बड़ा होगा, इसका गारंटी है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, यहां से भी दिखाई दे रहा है। तो बोलेगे इसमें तब लॉस होगा और इसमें तब प्रॉफिट होगा। इनका अंतर को प्रॉफिट कहेंगे, इनका अंतर को लॉस कहेंगे। लेकिन सवाल में बोला है कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होगा। इसका मतलब अगर मैं हानि को 1 मान लूं तो लाभ भी 1 होगा अनुपात के दुनिया में।
अनुपात मैंने एक एक मान लिया, एक यहाँ है, अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, तो कोई बोलेगा यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा टोटल, 2 होगा। यहाँ से यहाँ गैप एक है, यहाँ से यहाँ गैप एक है, तो मिला के टोटल 2 होगा। तो बोलेगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तब यहाँ जोड़ना नहीं है क्योंकि गैप नहीं है, तो यहाँ घटाना होगा। तो 1200 में से 800 को हम हटा देंगे, तो घटाएंगे तो 400 आएगा। ये जो 400 आया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आया, इसी 2 का मान है एक्चुअल में। इस 2 का मान 400 है तो 1 का मान क्या होगा, 200। ये जो 201 का मान आया, अगर मैं छोटा वाला बिक्री मूल्य में जोड़ दूं तब भी खरीद मूल्य आ जाएगा, या फिर ये आंसर होगा, या फिर इसमें घटा देंगे 200 को तब खरीद मूल्य आ जाएंगे। दोनों में से एक में कर देना काम, बस खत्म। क्योंकि इसमें लाभ हुआ था, इसका मतलब घटाएंगे तो खरीद मूल्य आएगा। इसमें हानि हुआ था, इसका मतलब पीछे में है बिक्री मूल्य, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस होके आता है, वहां माइनस होके आता है। बस इतना ही करना है, बुरे वक्त में यही काम आएगा। फिर से मैं बात बताना चाहता हूँ, आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 4 टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एक टाइप के सवाल में बोलेगा लाभ और हानि समान समान, दूसरे टाइप के सवाल में बोलेंगे लाभ हानि से ज्यादा है, हानि लाभ से ज्यादा है ऐसे, या कम है ऐसे, कम अधिक में बोलेगा। और तीसरा तरीके से सवाल में बोलेगा गुनी में, 3 गुनी, 8 गुनी, 6 गुनी, 5 गुनी। पांचवा तरीके के सवाल में बोलेगा अनुपातिक। अनुपातिक बोले तो लाभ और हानि का अनुपात 8:6 है, 9:5 है, 10:20 है, ऐसा रेशियो में आपको दे रखेगा। ठीक है। और एक 5वां नंबर का टाइप जो होगा उसमें ऐसा बोलेगा जो लाभ हुआ वो हानि से 20% अधिक है, 30% कम है, 80% अधिक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस देगा, मतलब आपको थोड़ा सा रूप दे देगा चेंज करके। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप समझ गए। हालांकि इस प्रकार के सवाल होंगे तो प्लीज खरीद मूल्य लाने के लिए ये ट्रिक तो रट लेना, तो आपके लिए टाइम बचने का काम आ जाएगा, मतलब टाइम बच जाएगा आपका, और कुछ भी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे ये इसी तरह से है, सेम टू सेम है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया सवाल है सीजीएल का, उनको भी देखिए, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। खरीद मूल्य आपको डायरेक्ट लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे भी बोला जो लाभ हुआ है वो हानि के बराबर होगा। इसका मतलब सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं और 2 से भाग करता हूं तो क्या आएगा, तो देखिए इनसे काट दीजिए, इनसे काट दीजिए, काट लीजिए। यहाँ 4 होगा और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, हो गया। इनको जोड़ेंगे 0 होगा, उनको जोड़ेंगे 3 और 1 4 होगा, और इनको जोड़ेंगे 6 होगा, यानी कि 640 रुपया हमारे पास खरीद मूल्य आया। लेकिन हमें कुछ और बोला है, हमें बोला है बिक्री मूल्य बताइए कब, जब लाभ नहीं हानि होगा 10%। तो 64 यानी कि 640 रुपया बिक्री खरीद मूल्य है, तो 10% हानि हुआ है तो बिक्री मूल्य 90 होगा। बस कहानी खत्म। तो देखिए 9 4 36, लास्ट में 6 मिलेगा, जहां जहां 6 मिलेगा वहीं वहीं आपके पास आंसर दिखेगा, यानी कि यही आंसर है आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर खत्म, हाँ ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लाभ और हानि समान समान है। 20% लाभ पे बेचेगा तो बिक्री मूल्य क्या होगा बताइए। ऑप्शन दिया है, 2020 में पूछा गया है, आंसर बता दीजिएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद।